हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या आप वहां पे काम करते हैं, कितनी आपको सैलरी मिलती है, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएससी एमटीएस अगर मैं 2022 की बात करूं तो यहां पे जो आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलती है ये आपके लगभग 12,500 के आसपास आपके वैकेंसी हैं। ठीक है, जिसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी आपकी हो सकती हैं। इसकी योग्यता 10वीं पास है और जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है इसका एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि अगले महीने आपका एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम होगा, जिसमें आपके पास लगभग 12,500 से ज्यादा पद हैं। और मैं आपको बताऊंगा क्या आप उसमें काम करते हैं, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होती है, कितना आपको वहां पे सैलरी मिलती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगले महीने आप लोगों का एग्जाम है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एसएससी एमटीएस होता क्या है, एमटीएस का हमारा क्या मतलब होता है। एमटीएस का मतलब हमारा होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। यानी कि सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि आपकी जो आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता के अनुसार ही वहां पे आपको काम दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर चलाने में सक्षम है तो आपको कंप्यूटर का काम भी दिया जाएगा। अगर आप डेटा कैलकुलेट करने में सक्षम हैं तो आपको डेटा कैलकुलेट करने का काम भी दिया जाएगा। अगर आपको फाइल वर्क काम करने में आप सक्षम हैं तो आपको फाइल वर्क का काम भी दिया जाएगा। तो जिस हिसाब से आपकी योग्यता है, अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास के बिहाफ पे जो जो आपके काम वहां पे होते हैं वो काम आपको दिए जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो जो आपके एलिजिबिलिटी से मैच होगा वो काम वहां पे आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि एक मल्टीटास्किंग स्टाफ जॉब है जिसमें आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम दिया जाता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप अच्छा डाटा कैलकुलेट कर पाते हैं, आप अच्छा फाइल चेक कर पाते हैं, आपके पास सरकार का कोई बड़ा सा डाटा आ गया उसको चेक करना है तो वो आपको बोल देंगे कि आपकी योग्यता के अनुसार ये मैच होता है, आप इस डाटा को कैलकुलेट करें, इस डाटा को आप चेक करें। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर चलाने में सक्षम हैं तो आपको बोल देंगे कि एक एप्लीकेशन टाइप कर दो या जो भी सरकारी काम होगा हमारा कंप्यूटर पे उस पर आप कर लो। तो वो बेसिकली इसकी जो जॉब प्रोफाइल है मल्टीटास्किंग में ये आपकी योग्यता के अनुसार डिसाइड होती है। ठीक है, अगर अब मैं इसमें बात करूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जॉब प्रोफाइल के बारे में जो आपका डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं उसके सैलरी के बारे में कि आपका पैसा कितना आता है। अगर मैं देखिए इसमें सैलरी का जो क्राइटेरिया होता है वो मेट्रो सिटीज में वो 3 हमारी अलग अलग टाइप की सिटी होती है, सिटी एक्स, सिटी वाई एंड सिटी जेड। सिटी एक्स में हमारी मेट्रो सिटी आती है, जैसे दिल्ली हो गया, हमारा मुंबई हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो वेरिएशन आपका ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका एचआरए दिल्ली में 4,000 मिलता है तो जो सिटी वाई है और सिटी जेड है वहां पे वो 3,000 और 2,000 या 2,500 के आसपास आ जाता है। तो वेरिएशन हमें कम देखने को मिलता है। तो इसका जो ग्रेड पे है वो 1800 हमारा इसका ग्रेड पे है, ये आपने ध्यान रखना है। ग्रेड पे हमारा इसका कितना है, 1800 हमारा इसका ग्रेड पे है। इसमें मैं अगर बात करूं आपकी सैलरी की तो जो सबसे मेन कंसर्न होता है बच्चों का सैलरी का, सैलरी में क्या क्या चीजें हमारी इसमें होती हैं। 18,000 इसका बेसिक ग्रेड पे है। मैं देखो किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, मैं सिटी एक्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, यानी कि मैं मेट्रो सिटी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। अगर दिल्ली मुंबई जो हमारी मेट्रो सिटी है वहां पे आपकी नौकरी लगती है तो 18,000 इसकी बेसिक ग्रेड पे है। ठीक है, बेसिक पे इसकी 18,000 है। डियरनेस अलाउंस यानी कि जिसको आप महंगाई भत्ता बोलते हैं, एसएससी 42% प्रोवाइड करती है, जो आपका लगभग 7500 के आसपास हमारा बैठता है। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस आपको 7500 मिलेगा सिटी एक्स में। 18,000 ये तो बेसिक पे, ये हर जगह समान रहेगी आपकी, ये आपकी हर जगह समान रहेगी। अगर मैं बात करूं एचआरए की, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज, जो आपका हाउस रेंट अलाउंसेज होता है, एचआरए होता है, वो लगभग, अगर मैं सिटी एक्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो लगभग 4,000 के आसपास ही आपको वहां पे देखने को मिलता है। अगर मैं टीए की बात करूं तो टीए ये लगभग हमारा डाटा जितना हमें सोर्स से पता चला है लगभग ये 1200 के आसपास, 1270 के आसपास आपको देखने को मिलता है सिटी एक्स के रेफरेंस में। तो टोटल जो आपकी सैलरी बनती है लगभग यहाँ पे और चीजें मिला के भी, जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिला के, ये 30,000 के आसपास बनती है। 30,000 या 31,000 आप इसे मान के चल सकते हैं। कहीं कहीं पे अगर आपका इसमें थोड़ा वेरिएशन और देखने को मिलता है तो मैक्सिमम 32 या 33,000 तक आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। कुछ यहाँ पे आपका 2 से 3,000 डिडक्शन होता है जिसमें आपका पीएफ वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह का पैसा जाता है। तो इसमें से 2-3,000 आपका घट जाता है पैसा, तो आपको लगभग टोटल मिलता है ये 27 से 28,000 रुपए। तो ये मान के चलो आप कि अगर आप दिल्ली में नौकरी करते हैं, अगर आपकी दिल्ली में एसएससी एमटीएस के थ्रू जॉब लग जाती है तो यानी कि आपको 28 से 30,000 रुपए तक
नेट सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोस सैलरी है, टोटल सैलरी है, वो आपके जो पीएफ वगैरह है, आपको जो आपको मेडिकल फैसिलिटी की तरफ से गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको और भी दिया जाएगा। तो ये इतना पैसा आपको मिलने वाला है अगर मैं सैलरी के पर्सपेक्टिव में बात करूं। ठीक है, अगर आप CTY में देखें तो अगर आपको दिल्ली में 30,000 मिलती है CTX के में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 28,000 या 27,000 मिलेगी वाई में। अगर मैं देखूं जेड के रेफरेंस में तो वहां पे आपको और कम यानी कि 26-27,000 के आसपास देखने को मिलेगी। तो इसमें CTX, CTY और CTZ के रेफरेंस में होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड एक मानक हमारा जो पैरामीटर है हम मान के चलते हैं कि CTX। तो ये आप मान के चलिए कि आपकी तनख्वाह जो है, जो आपकी सैलरी है, वो 28 से 30,000 रहने वाली है, चाहे आप किसी भी CTXYZ में कहीं पे भी करें। ठीक है, तो ये आपका सैलरी का एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप ये तो मान के चल सकते हैं कि 25,000 प्लस आपके पैसे खाते में आने वाले हैं। ठीक है, इससे कम आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आपके नहीं आएगी। तो ये तो मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया। अब SSC MTS 2022 एग्जाम के लिए आपके लिए क्या कर रहा है, हम फ्री में आपके लिए एक मंडे से प्लान लेके आ रहे हैं, जिसमें हम चारों सब्जेक्ट यानी कि क्वांट, रीजनिंग, GS और इंग्लिश डिस्कस करेंगे। जिसमें क्वांट में खुद आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी जो हमारे और सर हैं इंग्लिश वाले, GS वाले, रीजनिंग वाले, वो अपना अपना सब्जेक्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब तक आपका एग्जाम की डेट अनाउंस होती है तब तक हम आपका लगभग पूरा सिलेबस पूरा करा दें। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्लान है, यूट्यूब पे इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपने क्या करना है कि मैक्सिमम जो है चीजें शेयर करनी है और हमसे आपने जरूर जुड़ना है। डेफिनेटली आपको एग्जाम में इन चीजों के थ्रू फायदा होगा। अगर मैं बात करूं, अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इसमें आप जरूर इनरोल करें। ये हमारा प्रैक्टिस कोर्स है। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें 30 से ज्यादा हमारे मॉक टेस्ट हैं, 20,000 से ज्यादा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, 700 से ज्यादा हमारी वीडियोज हैं जिसमें सारी चीजें कवर हैं। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, GS हर चीज की उसमें आपकी कवर है। स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और चैप्टर टेस्ट वगैरह भी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपने क्या कोड यूज करना है, SSC 50 आपने कोड यूज करना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 50% का ऑफ देखने को मिलेगा। इस नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं 9205524028। तो इस पे आप विजिट करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे बता दी जाएंगी, जो भी आपका डाउट एंड क्वेरी होगा। तो ये था इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको SSC जो MTS की हमारी सैलरी होती है उसका एक मोटा मोटा आइडिया दे दूं, और जो हमारा जॉब प्रोफाइल होता है उसके बारे में मैं आपको चीजें बता दूं। तो जॉब प्रोफाइल में फिर से बता रहा हूं कि ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, आपकी योग्यता किस प्रकार की है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे सोमवार से यानी कि मंडे से इसी उत्साह उमंग के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे। ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।